बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कामरान अकमल ने मोहम्मद हफीज के हवाले से दिल का खेज इंकशाफ किया है। डर है कई मोहम्मद हफीज रिटायरमेंट का ऐलान ना करते, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच और बैटिंग कोच क्या इस काबिल है कि उन्हें T20 वर्ल्ड कप के लिए कोचिंग के फराइज सर इंजाम दिए गए। उन खिलाड़ियों की जाती कारकर्दगी क्या है, आज के ज़ेर नज़र वीडियो में आप भाइयों को इसी बारे में बताएंगे। मगर मजीद तफसील में जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप भाई इस अपडेट के मुतालिक अपनी राय के साथ जरूर करें। मैथ्यू हेडन कौन है? ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 2 वनडे वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 50 से ज्यादा की औसत के साथ 8,625 रन बनाए हैं। उन्होंने 103 टेस्ट मैचों में 50 से ज्यादा की औसत के साथ 8,625 रन बनाए हैं। टेस्ट करियर में 30 सेंचुरीज और 29 सेंचुरियां बना चुके हैं। वनडे में उन्होंने 161 मैचों में ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की और 43 से ज्यादा की औसत के साथ 6,133 रन बनाए हैं। उन्होंने वनडे में 10 सेंचुरीज और 36 सेंचुरीज बनाए हैं। जबकि इसके अलावा मैथ्यू हेडन ने 9 T20 मैचों में भी ऑस्ट्रेलिया की नुमाइंदगी की। जबकि दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच कौन है? जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर वर्नन फलेंडर ने 64 टेस्ट मैचों में जनूबी अफ्रीका की नुमाइंदगी की, जबकि 30 वनडे और सिर्फ 7 T20 खेले हैं। फलेंडर ने 224 टेस्ट विकेटें, 41 वनडे विकेटें और सिर्फ 4 T20 विकेटें हासिल की है। वर्नन फलेंडर ने 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर का आगाज किया था, जबकि जनवरी 2020 में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी मैच खेलकर क्रिकेट को खैरबाद कहा था। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बैट्समैन कामरान अकमल का कहना है कि मोहम्मद हफीज के साथ गलत हुआ। कामरान अकमल ने कहा कि खदशा है कि मोहम्मद हफीज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायरमेंट ना ले ले। उन्होंने कहा कि चेयरमैन PCB रमीज राजा ये मसला हल करे। याद रहे कि ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज PCB के कहने पर कैरिबियन लीग छोड़कर वतन वापस आ गए थे। जराये के मुताबिक मोहम्मद हफीज इमाद वसीम के मुकाबले में जल्द टीम को रिपोर्ट करने की हिदायत पर PCB के दोहरे मयार पर नाखुश है। ताहम रिटायरमेंट के हवाले से ये बात भी अब दम तोड़ गई है, क्योंकि गुज़िश्ता कल मोहम्मद हफीज ने बहुत ही अदब के साथ रमीज राजा को मुबारकबाद दी थी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया था। उम्मीद है दोस्तों कि आज के मुख्तसर वीडियो भी आप भाइयों को पसंद आई होगी।